नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा लोक और परलोक की। लोक और परलोक हमें क्यों सुधारने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमको ये मानव शरीर मिला है वो हमें अनमोल रत्न मिला है। वो हमको कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। एक प्रकार से सारी सृष्टि के प्राणियों में एक राजा की पदवी मानकर चलना, एक राजा की पदवी मिली है मुझको, मनुष्य का शरीर। तो अब हमको करना क्या है, इसको जानने के लिए एक छोटी सी कथा है, एक छोटी सी कहानी है जो मैंने किसी महापुरुष के मुखार बिंदु से सुनी थी। वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। उससे ये आप जान जाएंगे कि हमको क्या करना है इस जीवन में, और ये मनुष्य शरीर हमको किस लिए प्राप्त हुआ है, किस कार्य को करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो एक राज्य में वहाँ का जो नियम था वो ये था कि राज्य के नागरिक में से एक व्यक्ति को चुना जाता था और उसको राजा बनाया जाता था, और वो राजा 5 साल के लिए बनाया जाता था। लेकिन उसमें भी एक शर्त लगी हुई थी कि उस राज्य की पास में जो नदी थी, तो उस नदी के उस पार एक जंगल था, एक घना जंगल, जहाँ पर जंगली जानवर रहा करते थे। तो उसमें एक शर्त लगा दी गई थी कि 5 साल के बाद उस व्यक्ति को, उस राजा को नदी के उस जंगल में छोड़ दिया जाता था, और वहाँ के जो जंगली जानवर होते थे वो उस व्यक्ति को, जो राजा बना हुआ था पहले, तो उस व्यक्ति को खा जाते थे, खत्म कर देते थे। तो ये रीत चलती चली आ रही थी। तो जो भी राजा बनता था तो उसके अंदर ही जरूर वो रहती थी, 5 साल के बाद मेरी मौत निश्चित है। एक बार उस राज्य के एक नागरिक को राजा बनाया गया। वो बहुत ही गरीब था, उसका नंबर आ गया राजा बनने के लिए। तो वो बहुत ही गरीब था लेकिन बुद्धिमान बहुत था। तो उसने क्या किया, उसको जब राजा बनाया गया तो वो दिन रात ये सोचने लगा कि 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा। यानी कि अभी तो हम जिंदा हैं, लेकिन 5 साल के बाद मेरा क्या होगा। 5 साल के बाद मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा और वहाँ के जो जानवर होंगे वो मुझे खा जाएंगे और हम मौत की नींद सो जाएंगे। तो वो युक्ति सोचने लगा, उपाय सोचने लगा इसके बचने के लिए। तो उससे एक उपाय नजर आया। तो उसने सारे मंत्रियों को बुलाया दरबार में और उन मंत्रियों से कहा कि नदी के उस पार जो जंगल है उसको साफ करो, उसकी कटाई, पेड़ पौधे सब काटो, उसको साफ कर दो। तो राजा की आज्ञा, तो राजा की आज्ञा कोई भी क्या नहीं, कोई भी अस्वीकार कर ही नहीं सकता था। कोई भी उसकी आज्ञा का पालन, आज्ञा का विरोध नहीं कर सकता था, उसका पालन किया गया। तो वहाँ पर जंगल की सफाई की गई, पेड़ पौधे काटे गए और फिर उसने आदेश दिया वहाँ पर बहुत अच्छा महल बनाने के लिए। वहाँ महल बना, सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध हुई। यानी 5 साल में उसने केवल ये काम किया। भौतिक जो वो राजा की ज़िंदगी तो जी रहा था, वो तो जी रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने भविष्य के लिए भी
कार्य कर रहा था, और वो कार्य ये कर रहा था कि वहाँ पर वो महल बना रहा था, सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहा था, और उसने और लोगों को रहने के लिए भी वहाँ पर मकान बनवा दिए। धीरे धीरे करके उसके 5 साल पूरे हो गए, और रीत के अनुसार, नियम के अनुसार उसको भी उस नदी के उस पार वाली जगह पर छोड़ दिया गया। लेकिन अब वहाँ पर जंगल नहीं था, वहाँ पर शेर, चीते, भालू वगैरह कोई नहीं थे, जंगली जानवर नहीं थे। वहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ा महल था और राजमहल बना हुआ था, और सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध हुई थी, और वहाँ पर उसने अपने कर्मचारियों को भी नियुक्त कर दिया था पहले से ही, और वो वहाँ पर फिर राजा बन के रहने लगा। इधर राजा बन के तो रह ही रहा था, उधर भी राजा बन के रहने लगा। तो ये बुद्धिमत्ता होती है और ये बुद्धिमानी होती है। तो उसी तरह से हमको जो ये मनुष्य की योनि मिली है, जो मनुष्य मानव की योनि मिली है, तो हमको क्यों मिली है? हमारे पास प्रखर बुद्धि है, हमारे पास सब कुछ है, कार्य करने की क्षमता है, तो हमको क्या करना है? वही बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हमको ये लोक जो है जिसके हम राजा बने हुए हैं, इसको तो हम सुख सुविधाएँ हम भोगेंगे ही, तो अगला जो परलोक है तो उसके लिए भी हमें सुख सुविधाएँ अभी से ही जुटानी पड़ेंगी। तो इसका जो इस कहानी का जो निचोड़ है वो यही है कि हमें लोक के साथ में परलोक को भी सुधारना पड़ेगा। तो ये परलोक सुधरेगा कैसे? तो परलोक को सुधारने के लिए जो एक ध्यान शिक्षक के नाते हम लोग क्या एक तकनीक बताते हैं जिससे आप भौतिक युग जो चल रहा है, भौतिक जो जीवन है, वो आप सहज तरीके से आनंद के साथ में व्यतीत कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप आध्यात्मिक जीवन भी जी सकते हैं, यानी कि जो परलोक है उसको भी आप सुधार सकते हैं। तो ये जो तकनीक है, तो वो तकनीक वो आई कहीं से नहीं है, वो आई है तो अपने ही वैदिक धर्म से आई है। जो सनातन धर्म है, जो हमारे वेद हैं, वहीं से आई हुई है। तो कुछ हम लोग भूले हुए हैं, लेकिन जो निकल कर सामने आ रही हैं चीज़ें, वो ऐसी चीज़ों को मुझे अपनाना चाहिए। अगर आप भी इस तकनीक को जानना चाहते हैं, उनको पहचानना चाहते हैं, उसको उस तकनीक को अपनाकर अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और मैं वेबिनार करता हूँ हफ्ते में 3 बार, तो उस ग्रुप से आपको जोड़ेंगे जिस ग्रुप में वेबिनार की लिंक आपको हम देते हैं सभी लोगों को। फिर आप लोग समझिए, जुड़िए, और उसके बाद आप इस तकनीक को अपनाइए, सीखिए और उसका अभ्यास कीजिए। क्योंकि हम अगर 24 घंटे में 40 मिनट आराम से अपने परलोक को सुधारने के लिए आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवेरे 20 मिनट सवेरे और 20 मिनट शाम को। तो आप सभी लोग अपना अपना मोबाइल नंबर हमें ज़रूर दें, हम अपना मोबाइल नंबर आपको शेयर कर रहे हैं। नमस्कार।